साउंड ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, मोटापा, अमराज कलब, अमराज मैदा और बवासीर या पाइल्स हेमोराइड, ये चंद ऐसे मर्ज़ हैं जिनका डायरेक्ट ताल्लुक आपके तर्ज़ ज़िंदगी के साथ है, आपके खाने पीने की चीज़ों के साथ है। अगर आप चाहते हैं कि इन अमराज से छुटकारा हासिल करें तो अपने लाइफस्टाइल में तब्दीली ले आएँ, खाने पीने की चीज़ों में तब्दीली ले आएँ। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे बवासीर, जो कि पाकिस्तान की 40 to 45% लोगों को उम्र के किसी न किसी हिस्से में पाइल्स हेमोराइड, फिशर या फिस्टुला का सामना करना पड़ता है। और आज आपको मैं चंद टिप्स बताऊंगा जो बगैर ऑपरेशन किए और बगैर दवाई खाए भी आप बवासीर से निजात हासिल कर सकते हैं। और अगर किसी को बवासीर नहीं है तो भी ये कुछ टिप्स मुलाहिजा करें और इस मुज़र मर्ज़ से आप महफूज रहें। नाज़रीन, ऑपरेशन कराने के बाद भी बवासीर की कोई गारंटी नहीं है कि ये ख़त्म हो जाए। कई ऐसे पेशेंट्स हमारे पास आते रहते हैं जिनका 1 से 2 मरतबा भी ऑपरेट करा देते हैं, फिर भी उनको ये मसाइल या बवासीर की शिकायत हो जाती है। नाज़रीन, कोशिश करें कि इन चंद जितनी भी मैंने अमराज़ बताई हैं, इनके अंदर जो सबसे बड़ा जो कॉमन मसला है या कॉमन जो एलिमेंट्स या बीमारी है वो है कब्ज़ की। कब्ज़ ऐसी चीज़ है कि जब आप ज़्यादा टाइम लेटरिन में स्पेंड करेंगे और दबाव आपके मुकअद के ऊपर या रेक्टम के ऊपर आएगा तो वहाँ पे रगें फूल जाती हैं, थ्रोम्बोसिस की शिकार हो जाती हैं और मस्से बनना शुरू हो जाते हैं, जो मुसलसल कब्ज़ की वजह से कई कई हफ्तों तक जब कब्ज़ की शिकायत रहे और फिर कब्ज़ क्योंकि स्टूल हार्शर हो जाता है, सख्त हो जाता है और जब वहाँ से उन मसों के पास से करीब से गुजरेगा और स्टूल जब उनको छीलता हुआ जाएगा या डैमेज करता हुआ जाएगा तो फिर ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है, जो कि बाद में बहुत तकलीफ़ का बायस बनती है। तो कब्ज़ ना होने दें। आप कोशिश करें कि इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करें जिनमें पानी की क्वांटिटी ज़्यादा हो या पानी की कमी का आपको सामना ना करना पड़े, पानी को ज़्यादा ज़्यादा इस्तेमाल करें। हाँ, जो गुर्दे के पेशेंट हैं या दिल के मरीज़ हैं, जिनको पानी थोड़ा-सा डॉक्टर्स उनको ममानियत करते हैं, तो वो अपने डॉक्टर से मशवरा करके और पानी का अपने क्वांटिटी के हिसाब से लें। नाज़रीन, कोशिश करें इस तरह की सब्ज़ियाँ इस्तेमाल करें जिनमें फाइबर की क्वांटिटी ज़्यादा हो या पानी की मिक़दार ज़्यादा हो। खरबूजा, तरबूज इस तरह के फल हैं, पपीता हो गया या केला, सेब वगैरह, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। और मौसम के साथ फल तो तब्दील होते रहते हैं, आलू बुखारे हों, अनार हों, बस इस तरह की चीज़ें हों जिनमें पानी की मिक़दार ज़्यादा होगी तो वो आंतों की खुश्की ख़त्म हो जाती है और फिर कब्ज़ की शिकायत भी ख़त्म हो जाती है। इस तरह की सब्ज़ियाँ इस्तेमाल करें, लौकी, तोरी, भिंडी, अरबी और मूली का इस्तेमाल करें। गाजरें आप सलाद वगैरह खा लिया करें। कोशिश करें कि स्पाइसी चीज़ों से आप परहेज़ करें। जितनी आप स्पाइसी चीज़ें खाएँगी, बिरयानी हो गई, समोसे, पकोड़े हो गए, टिक्की वगैरह, तो ये बवासीर के पेशेंट्स के लिए ऐसे होता है जैसे टू ऐड फ्यूल टू द फायर वाला काम करते हैं और बहुत ज़्यादा फिर जलन का बायस बनते हैं। नाज़रीन, वॉक कर लिया करें। हम इतने सहल पसंद हो गए हैं कि थोड़े से दूर जाने के लिए भी कोशिश करते हैं कि बाइक का इस्तेमाल करें या किसी सवारी का इंतज़ार करते हैं। एक्सरसाइज़ कर लिया करें, अपने तर्ज़ ज़िंदगी में तब्दीली ले आएँ। और एक नुस्ख़ा है जो आप कब्ज़ की शिकायत अगर ज़्यादा हो तो आप उसको इस्तेमाल कर लिया करें। हफ़्ते में 2 मरतबा भी कर लेंगे तो पाइल्स के 60 to 70% से आप महफूज़ हो जाएँगे। नाज़रीन, इसमें अजवाइन ले लें आधा पाव, सौंफ ले लें आधा पाव, ज़ीरा ले लें आधा पाव, आंवला खुश्क ले लें आधा पाव, हरड़ स्याह ले लें आधा पाव और सना मक्की का 1 पाव किसी भी पंसार से पिसवा के ये सफ़ूफ़ अपने घर में महफूज़ रखें और हफ़्ते में 2 से 3 मरतबा नीम गर्म पानी के साथ आधी चम्मच रात को सोने से पहले ले लें। तो इंशाअल्लाह कब्ज़ आपकी 100% ख़त्म हो जाएगी, आँतों की खुश्की ख़त्म हो जाएगी। अगर ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल या मोटापे की शिकायत होगी तो वो कम होना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके अंदर बेहतरी आ जाएगी, बदहज़मी की शिकायत ख़त्म हो जाएगी। नाज़रीन, इसमें पाइल्स की शिकायत उन औरतों को भी हो जाती है जो हामिला होती हैं, उनको भी कब्ज़ की शिकायत होती है। तो ये नुस्ख़ा वो इस्तेमाल ना करें, वो अपने मुआलिज से मशवरा करके
दवाई इस्तेमाल कर सकते हैं। नाज़रीन, अपना अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।